नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसमें हम ऐसे पत्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, तो अगर आप पूरी खबर देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार, साथ ही तमिलनाडु के लोग और बिहार के लोग इस वीडियो को देखकर ये समझ सकें सन ऑफ बिहार के नाम से जिस व्यक्ति को लोगों ने टाइटल दे रखा है वो टाइटल कितना गलत दे रखा है। दो राज्यों के बीच में कैसे इस व्यक्ति ने असमंजस, दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इसने यहां तक ये स्थिति पैदा कर दी कि हिंदी और तमिल वालों को लड़ाने का पूरा प्लान बना दिया। और आखिर बनाए क्यों ना, क्योंकि आरएसएस का ये पत्रकार ठहरा। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस का ये पत्रकार हिंदू मुसलमान कराने पर रहता है तो कहीं कहीं पर ये विपक्षी सरकारों को भी लड़ाने का कार्य करता है। और बिहार में और तमिलनाडु में दोनों जगह बीजेपी की सरकार नहीं है और इसीलिए इसे मौका मिल जाता है कि इन दोनों सरकारों को बदनाम करने का। जहां तक कि तमिलनाडु में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और साथ ही बिहार के लोगों को उकसा करके भगदड़ जैसा माहौल बनाने में इस पत्रकार का बड़ा हाथ है। अब तक आप नहीं समझ पाए होंगे तो हम आपको बताते हैं कि इन पत्रकार महोदय का नाम है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप को आप जानते होंगे कि मनीष कश्यप को नाम दे रखा है सन ऑफ बिहार। और इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार से कि योगी वाला फार्मूला अपना ले और साथ ही उन पत्रकार जो समाज में असमंजस पैदा करते हैं उन पर एक बुलडोजर चलवा दे। अगर यही उत्तर प्रदेश में होता और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का प्रयास करता तो अब तक मनीष कश्यप के घर पर बुलडोजर चल गया होता। शुक्र मनाओ मनीष कश्यप जी कि आप बिहार में हो और बिहार सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में होते और यूपी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते तो आप ना घर के रहते ना घाट के। घर तोड़ दिया जाता बुलडोजर से और तुम जेल के अंदर होते। और अगर ज्यादा हाथ उठाते तो गोलियों से छलनी कर दिए जाते। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो ऐसा ही करती है। उत्तर प्रदेश में अगर आपने मुंह खोला तो आपकी खैर नहीं है, लेकिन आप तो बिहार सरकार पे टूट ही पड़ते हैं। मनीष कश्यप, आप सोचते हैं कि बिहार सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आप बिहार सरकार को बदनाम करने का नए नए तरीके से प्रयास करते रहते हैं। भाई, जब उत्तर प्रदेश में आप रिपोर्टिंग करने आते हैं तो तारीफ के पुल बांधते हैं, आखिर क्यों? अब आपको हम एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मनीष कश्यप कोई दूध के धुले हुए नहीं है और ये मनीष कश्यप ऐसे हैं जिनके ऊपर लगभग 1 दर्जन से भी अधिक केस बिहार में दर्ज है। और मनीष कश्यप ने ऐसा कोई छोड़ा नहीं, यानी कि ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मनीष कश्यप ने ठगा नहीं। बिहार में बड़े से बड़े नेता को ठगा है, छोटे से छोटे गरीब को ठगा है और बड़े से बड़े किसान को ठगा है। मनीष कश्यप ने अपनी चलती किसी को नहीं बख्शा है। मनीष कश्यप ने ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया है जिसका हम वीडियो में कर भी नहीं सकते। एक अच्छा पत्रकार ऐसी भाषाओं का कभी भी उपयोग नहीं करेगा। मनीष कश्यप रेलाई जैसे गंदे गंदे शब्दों के साथ अधिकारी व इंजीनियरों को रेलते हैं तो इस बार तो बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को रेल के रख दिया है। अब बात करते हैं मनीष कश्यप क्यों बिहार सरकार को बदनाम करते हैं और मनीष कश्यप ने आखिर क्यों तेजस्वी यादव को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। हम आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप आखिर तेजस्वी यादव को बदनाम क्यों करना चाहते हैं।
मनीष कश्यप चाहते थे तेजस्वी यादव से सीट पर चुनाव लड़ना और 2025 के लिए वो तेजस्वी यादव से चुनाव लड़ने के लिए सीट भी मांग रहे थे। पहले भी मनीष कश्यप निर्दलीय या अन्य किसी पार्टी से चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव से बात नहीं बनी तो उन्होंने संकल्प ले लिया, यानी कि ऐलान कर दिया कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए इस बंदे की इतनी ताकत बढ़ गई कि बिहार सरकार को बदनाम करने का पूरा ठेका ले लिया। और अब चले साहब बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को आपस में लड़ाने, बिहार और हिंदी बेल्ट को और तमिल बेल्ट को लड़ाने का प्रयास करने वाले मनीष कश्यप के ऊपर हो गया बिहार में एफआईआर दर्ज। उधर तमिलनाडु सरकार ने भी बिहार के मनीष कश्यप पर केस दर्ज कर लिया और इधर मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में भी रेलाई हो गई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और भगोड़ा बन के मनीष कश्यप भागने लगे और उन्हें ढूंढने पुलिस बिहार की पीछे पीछे भाग रही है और आगे से कट मार कर तमिलनाडु की पुलिस ढूंढ रही है। अब बेचारा मनीष कश्यप जब वीडियो पर आता है, सोशल मीडिया के द्वारा आता है, तो रो रो करके तेजस्वी यादव को कोसता नजर आता है। मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को कोसता है, तेजस्वी यादव को बदनाम करने की बात करता है, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता है। आखिर ऐसा कौन सा पत्रकार होगा जो एक तरफा बात करेगा? इसकी बात एक तरह से पूरी की पूरी आरएसएस से जुड़ी है, क्योंकि इन्होंने आरएसएस से पढ़ाई की है तो इनके दिमाग में गोबर तो भरना लाजमी है। अब ये लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ जहर उगल रहे थे और इसी के चलते ये कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो हम तो कहते हैं भैया अच्छे से एफआईआर दर्ज कीजिए और मनीष कश्यप का पीछे का हिस्सा लाल कर दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरह की अफवाह वीडियो फैलाते हैं उससे समाज के असमंजस की स्थिति पैदा होती है और लोगों के दिल में विद्रोह उठता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इससे मनीष कश्यप पीछे नहीं हटते, क्योंकि मनीष कश्यप को व्यूज के साथ साथ नाम चाहिए और मनीष कश्यप के ऊपर लगभग 12 से ज्यादा केस दर्ज है, यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा एफआईआर है। कई एफआईआरों में ये फरार है तो कई केसों में इन्होंने जमानत ले रखी है। अब बात करते हैं कि मनीष कश्यप आखिर तेजस्वी यादव को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को टारगेट करना आरएसएस का, यानी कि यादवों को टारगेट करना, ओबीसी एससी को टारगेट करना इनका पुराना काम है। अब आप सोच रहे होंगे मनीष कश्यप तो ओबीसी समाज से हैं। नहीं भाई, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ब्राह्मण समाज से हैं और वो अपने गोत्र का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कश्यप गोत्र है ब्राह्मणों में, उसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग हंस रहे हैं मन में बैठकर कि हम हमारे जाति का है, यानी कि कश्यप है, तो वो सोच लीजिए कि आपकी जाति का नहीं है, उनका गोत्र कश्यप है और इसलिए वो मनीष कश्यप लिखते हैं। हकीकत में तो वो ब्राह्मण है। और आप सोच रहे होंगे कि वो आपकी खबरें उठाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे या आपके लोगों के लिए लड़ेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि मनीष कश्यप कभी भी ओबीसी एससी एसटी और मुस्लिम के लिए नहीं लड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए लड़ता है या फिर वो आरएसएस और बीजेपी के लिए लगातार एक आईटी सेल की तरह काम करता है। आईटी सेल के लोग छुपकर वार करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप सच तक का माइक का इस्तेमाल करके खुलकर बीजेपी के खिलाफ, यानी विपक्षी पार्टियों पर और विपक्षी सरकारों पर हमला करता है। ये अपने ढंग से प्रायोजित करके तरीके से विपक्षी पार्टियों, विपक्षी नेताओं और विपक्षी सरकारों को टारगेट करने का ठेका ले रखा है। इनका मुख्य मकसद है कि बीजेपी से 2025 में टिकट लेकर के विधायक बनना है और विधायक बनने की ख्वाहिश में मनीष कश्यप जी इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने बिहार सरकार और बिहार के लोगों का सम्मान तक खो दिया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को लड़ाने का प्रयास किया, साथ ही और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी लपेटने की कोशिश की, लेकिन बच गए बेटा मौके से, नहीं तो बाबा आपके घर पर बिल्डोजर भेज देते।
ये बात आप गौर से सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी, या आप मनीष कश्यप को बख्शेंगे तो आगे भी ऐसे दुर्घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे माहौल बिगाड़ने वाले पत्रकार आते रहेंगे और इससे हमारे समाज का यानी कि बिहार का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लोग कहीं काम करने नहीं जाएंगे, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इससे बिहार को भारी नुकसान होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मनीष कश्यप के घर पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें, हो सके तो बाबा वाला फार्मूला अपना ले, जिससे कि मनीष कश्यप के दिमाग में भरा भूसा निकल जाएगा। अगर किसी सरकार के खिलाफ बोलना है तो खुलकर बोलिए, लेकिन उसका एक तरफा विरोध नहीं करिए, उसकी सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद ही किसी खबर को चलाइए। जो वीडियो मनीष कश्यप ने शेयर किया था वो प्रायोजित ढंग से बनाया हुआ था। उसमें खुद चैनल के मालिक यानी कि चैनल में जो लड़के काम कर रहे थे उन्होंने लिखा था कि इस वीडियो को किसी भी घटना या किसी भी कार्य से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने इसलिए इस वीडियो को बनाया कि धाकड़ न्यूज वाले जो बनाते हैं वीडियो, उसी हिसाब से उसी टॉपिक के तौर पर उन्होंने उसी ढंग को अपनाते हुए ये वीडियो बनाया था और इसे मजाक में उन्होंने YouTube पर शेयर किया और मनीष कश्यप के हाथ पे चढ़ा तो मनीष कश्यप ने बवाल ही कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और मनीष कश्यप की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम।